फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। इस वीडियो में हम सीटेट का पेपर जो 2011 में हुआ था उसका ईवीएस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम ईवीएस का कंटेंट भी कवर कर रहे हैं। आप चैनल पर विजिट करके वहां से वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, कंटेंट का पढ़ना हमारे लिए जितना ज़रूरी होता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है अधिक से अधिक क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डेवलप होती है। और पेडागोजी का तो आपको क्वेश्चन करने से ही पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2011 के सीटेट के ईवीएस के पोर्शन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप इस वर्ड पर फोकस रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आप इसे ध्यान नहीं देते और इसे पॉजिटिव वे में क्वेश्चन को करके आ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आप अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शंस है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकंड है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। थर्ड है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। फोर्थ ऑप्शन है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अब ये आंसर क्यों हुआ? इसके लिए टीचर मना क्यों करेगा? क्योंकि बच्चे अगर खाने की सामग्री लेके जाएंगे तो बच्चे सोचेंगे कि हम जानवरों को खिलाएं, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सेकंड है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। थर्ड है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। फोर्थ है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये क्यों हुआ आंसर? क्योंकि हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है? बच्चे से सारी एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चा खुद अपने हाथ से एक्टिविटी करता है। इससे बच्चे का जो सीखना है वह सार्थक होता है, बच्चा ज़्यादा सीखता है। अब जो सेकंड ऑप्शन है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, ये फोटो कौन दिखाएगा? ये फोटो दिखाएगा टीचर। ये तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुई, मतलब टीचर सेंटर्ड है इस एजुकेशन में। थर्ड है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी टीचर ही करेगा। फोर्थ है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। अब बोर्ड पर चित्र कौन बनाएगा? ये भी शिक्षक ही बनाएगा, ये भी शिक्षक केंद्रित ही है। तो इसका ऑप्शन हुआ फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मीरा दिव्या छोटी लड़की है। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? आपके ऑप्शंस है, मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। अब देखिए, मीरा क्या पसंद करती है? समोसे, कटलेट और डबल रोटी। ये सब ऑयली फूड है, इससे क्या बढ़ेगा? इससे मोटापा बढ़ेगा। और दिव्या कैसा भोजन पसंद करती है? जिसमें लौह तत्व की कमी हो। लौह तत्व की कमी होने से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? थर्ड का हुआ ऑप्शन फोर्थ, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सेकंड है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। थर्ड है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। फोर्थ है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड। अब ये आंसर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें लघु फिल्म दिखाई, इससे क्या हुआ, ऑडियो विजुअल टूल यूज़ हुआ, यानी कि टीचर ने TLM यूज़ किया। इससे बच्चे सक्रिय होकर भाग लेंगे किसी चीज़ में। और इसमें एक डिस्कशन मेथड भी यूज़ हुआ है कि बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। डिस्कशन में भी बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ फोर्थ का सेकंड। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। ऑप्शन है फर्स्ट, अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। सेकंड है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। थर्ड है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। फोर्थ है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। अब इसमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया है? मानचित्र के बारे में। मानचित्र यानी कि मैप। मैप में हम क्या देखते हैं? किसी राज्य की या किसी देश की स्थान देखते हैं, वह कहाँ है। एक स्थान की दूसरे स्थान से दूरी देखते हैं। दिशाओं को देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर दिशा में है, कौन सा राज्य दक्षिण में है, कौन सा देश उत्तर में है। इन सभी चीज़ों को देखते हैं ना। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 2, यानी फिफ्थ का हुआ ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सेकंड है उसकी ऊर्जा बचाने, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड है बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। फोर्थ है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। अब ये आंसर क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ भी बच्चे की चीज़ें डेली लाइफ से जोड़ी जाएगी वहाँ सीखना सबसे ज़्यादा होगा। और NCF 2005 की भी रिकमेंडेशन यही थी कि चीज़ों को बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, तभी बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शंस है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सेकंड है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। थर्ड है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। फोर्थ है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि जो हमारे अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जो एंजाइम है वो क्रिया तेजी से करते हैं। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है उद्देश्य नहीं है। तो आपके ऑप्शंस है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। सेकंड है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। थर्ड है प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। फोर्थ है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। अब आपसे पूछा है कि उद्देश्य नहीं है, आपको नेगेटिव आंसर सेलेक्ट करना है इसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी सही है। इसके बाद प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बिल्कुल बच्चे उत्सुक होने चाहिए, बच्चे जानने के लिए बच्चों में उत्सुकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, बिल्कुल इससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही कौन सा नहीं है? फर्स्ट वाला। तो 8th का हुआ फर्स्ट।
9th क्वेश्चन देखते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शंस है फर्स्ट भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, सेकंड है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, थर्ड है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, फोर्थ है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। यहाँ आपको एक ऑप्शन और मिल सकता था कि बगुले और भैंस में सहजीवी का संबंध है, वो भी आंसर करेक्ट होता आपका। तो बगुला क्या करता है? भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, थर्ड है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, फोर्थ है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षेपाक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेकंड, क्योंकि रेलवे टिकट दिखाने का क्या मकसद है? रेलवे टिकट दिखाने का मकसद है बच्चों की डेली रूटीन से चीज़ों को जोड़ना, इससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल यानी कि अवलोकन कुशलता का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन हुआ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शंस है फर्स्ट है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सेकंड है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, थर्ड है बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेकंड, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये लाइन आपको बार बार देखने के लिए मिलेगी। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% आंसर यही होगा, क्योंकि NCF 2005 की रिकमेंडेशन थी कि बच्चों के जो अनुभव है वे उनके डे टू डे लाइफ यानी कि बाहर की दुनिया से जोड़े जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, सेकंड है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी अक्षमता के अनुसार किया जा सकता है, थर्ड है प्रतिदिन विविधता कर अभ्यास करने के लिए कक्षा कक्ष और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, फोर्थ है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फर्स्ट, दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट। क्यों दिए जाते हैं बच्चों को असाइनमेंट? ताकि बच्चे डिस्कवरी करें, कुछ बच्चे क्रिएटिव बने, इससे बच्चे अपने विचारों का निर्माण करते हैं और इससे उनके उच्चारण स्किल यानी कि जो वे बोलते हैं उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे इससे क्रिएटिव बनते हैं दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट से। तो इसका 12th का हुआ ऑप्शन फर्स्ट, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शंस है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, सेकंड है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, थर्ड है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, फोर्थ है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। अब बताइए 13 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है थर्ड, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। किस वजह से किया जाता है निदर्शन? बच्चों के ताकि बच्चे स्वयं सीखे और उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वे डेवलप हो, इसी वजह से कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जाते हैं। 14th क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है।
आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। सेकंड है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था। थर्ड है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। फोर्थ है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जम गया होगा। अब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ऑप्शन थर्ड, यानी कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जम गई होगी, क्योंकि ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? 14 का ऑप्शन थर्ड। 15th क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। सेकंड है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सर रखकर आराम करें। थर्ड है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। फोर्थ है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। अब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है थर्ड, यानी कि हम TLMs का प्रयोग करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ताकि पाठ रोचक बन जाए और बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें। तो 15th का हुआ ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ तक हमने 15th क्वेश्चन किए। इससे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए हम 15 क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको रेडी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।